प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय से सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल के सेवा संबंधी लंबित प्रत्यावेदनों के बारे में निदेशालय द्वारा 27 मई 2025 को जो प्रत्युत्तर उन्हें दिया गया, उससे उत्तराखंड राज्य गठन के बाद इस निदेशालय में छंटनीशुदा कार्मिकों के समायोजन के मामले में माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश का आज तक परिपालन क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल द्वारा गत 10 जून से यहाँ पर हल्द्वानी स्थित निदेशालय में बेमियादी धरना शुरू किया गया था और 16 जून को निदेशक संजय कुमार और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में इस पूरे मामले में पुनर्विचार करने हेतु जो सहमति बनी, उसके बाद हरीश डबराल ने अपना धरना वापस ले लिया था। अब पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि हरीश डबराल खनिज निगम से छंटनीशुदा कार्मिक थे और जुलाई 2002 में उनका यहाँ पर समायोजन हुआ था प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर यहाँ उत्तराखंड शासन को जो निर्देश दिए गए थे, उसके बाद उत्तराखंड शासन के आदेश पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा उनका यहाँ पर समायोजन किया गया था। शासन द्वारा उन्हें समकक्ष पद पर समायोजित करने के निर्देश दिए गए थे। तो जुलाई 2002 में समायोजन होने के बाद वो लगातार अपने समकक्ष पद, वेतनमान और पदनाम को लेकर पत्राचार करते रहे और मई 2023 में उनका रिटायरमेंट भी हो गया। रिटायरमेंट के बाद पूरे सेवाकाल में उनके द्वारा अपने लंबित प्रत्यावेदन सेवा संबंधी मामलों को लेकर कागजी घुड़दौड़ जारी रखी गई और रिटायरमेंट के बाद 27 मई 2025 को उनके लंबित मामलों को लेकर निदेशालय द्वारा उन्हें एक उत्तर दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनके लंबित प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु तो एक समिति का गठन किया गया था और समिति की संस्तुतियों के आधार पर उन्हें ये जो 27 मई 2025 को जो उत्तर दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि उनके स्थायीकरण नहीं होने के बारे में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल 2009 को पारित आदेश का अक्षरशः पालन किए जाने की स्थिति में डबराल का विभाग में किया गया समायोजन निरस्त किया जाना होगा। ये प्रत्युत्तर उन्हें दिया गया है। तो इस प्रत्युत्तर से शुद्ध होकर ही उनके द्वारा धरना दिया गया और इसी प्रत्युत्तर पर गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी मुखर हो गई इस बात को लेकर कि रिटायरमेंट के बाद 21 साल की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट के 2 साल बाद उन्हें यह उत्तर दिया जा रहा है, उनका जो पूरे सेवाकाल में स्थायीकरण नहीं किए जाने के बारे में जो उत्तर दिया गया है कि उनका समायोजन ही निरस्त किया जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए। तो उसको लेकर ऑर्गेनाइजेशन भी मुखर होकर सामने आ गई और उन्होंने कहा अगर यह उच्चतम 15 अप्रैल 2009 को जिस उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि उनका विभाग में समायोजन किया जाना निरस्त किया जाना होगा, तो सबसे पहले उनका समायोजन निरस्त करके देखें। और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह भी जानना चाहा कि 15
अप्रैल 2009 को जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था तो आज तक विभाग द्वारा इसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया, इस सवाल को प्रमुखता से डायरेक्टर के समक्ष उठाया। तो डायरेक्टर पहले तो जो डायरेक्टर और निदेशालय पहले कहते आ रहे थे उनके लंबित मामलों में कि उनके स्तर से जो भी निर्णय लिए गए हैं उनका प्रत्युत्तर उनको दिया जा चुका है। अब उन प्रत्युत्तर से अगर वो संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च स्तर पर अपने जाएं। लेकिन जब इस सवाल को डायरेक्टर के सामने रखा गया तो डायरेक्टर इस पूरे मामले में पुनर्विचार करने हेतु सहमत हुए और जो 16 जून की जो बैठक में जो सहमति हुई थी उसके अनुरूप निदेशालय द्वारा डायरेक्टर के स्तर से हस्ताक्षर से कार्यविरोध भी जारी किया गया और कार्यविरोध जारी करने के साथ ही उनके द्वारा इस पूरे मामले में विचार करने हेतु तो एक कमेटी का भी गठन किया गया, जिस कमेटी में जो है वित्त अधिकारी, निदेशालय के वित्त अधिकारी द्वारिका प्रसाद सहित संयुक्त निदेशक मनमोहन कुड़ियाल और प्रधानाचार्य श्रेणी 1 नितिन कुमार और सहायक निदेशक पी.के. जोशी और वित्त अधिकारी डेयरी विकास पी.के. जोशी, नवीन चंद बहुगुणा के नाम शामिल हैं। तो निदेशक संजय कुमार की अध्यक्षता में इस कमेटी की बैठक, यह कमेटी की बैठक आज शनिवार को 28 जून को होनी थी, लेकिन विभागीय मंत्री द्वारा निदेशक को देहरादून बुलाए जाने के कारण यह कमेटी की बैठक शनिवार को नहीं हो सकी और इसे शनिवार के स्थान पर अब 30 जून को सोमवार के दिन रखा गया है। आज शनिवार के दिन देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास पर निदेशालय के निदेशक सहित आला अधिकारी की मौजूदगी में सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल द्वारा भी अपने पक्ष को मंत्री जी के समक्ष रखा और उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे सेवाकाल में उनके स्थायीकरण को बेवजह रोका गया और बेवजह स्थायीकरण नहीं किए जाने के कारण उन्हें पदोन्नति के लाभ से वंचित होना पड़ा। डबराल ने अपने 21 साल के सेवाकाल में निदेशालय स्तर से हुए अन्याय और उत्पीड़न की पूरी व्यथा मंत्री के सामने रखते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस पर विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा निदेशक से इस पूरे मामले का तत्काल निस्तारण करने के आदेश दिए और जिस पर निदेशक द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि 30 जून को जो इनके प्रकरण पर पुनर्विचार करने के लिए जो कमेटी का गठन किया है 30 जून को उसकी बैठक है और जिसमें इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। तो कुल मिला के अब ये तो एक बात हो गई कि डबराल के इस मामले की वजह से सबसे बड़ा सवाल जो उभर के आ गया है सरकार के सामने, जो 15 अप्रैल 2009 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बैकग्राउंड में यह है कि यह आदेश मैं अपने इसी चैनल के द्वारा पूर्व में भी इसको विस्तार से बता चुका हूँ कि उच्च न्यायालय नैनीताल के स्तर से टेलीटॉनिक्स और कुमट्रॉन के कार्मिकों के समायोजन के मामले में जो निर्णय लिया गया था वो उनके पक्ष में निर्णय दिया गया था, उन्हें समायोजित करने के आदेश दिए गए थे, केस को सही बताया गया था, जिस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए ये दिया गया था इसमें कि जो ये 15 अप्रैल 2009 का जो आदेश थे सुप्रीम कोर्ट के उसमें कहा गया था कि छठा कार्मिकों के समायोजन के बारे में जो नियमावली है 1991 की उसके अनुरूप इनका समायोजन गलत है और लिहाजा
इसके बावजूद तो सबसे बड़ी बात अभी आई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में जो निर्णय लिया गया था, जो आदेश पारित किए गए, वो 16 साल से उस आदेश का परिपालन आज तक क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और अब ये मामला चूँकि आज पूरे मामला विभागीय मंत्री के सामने भी संज्ञान में भी आ चुका है और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।